दोस्तों, अगर आप डीयू में हो और अगर आपको ये नहीं पता तो आपको मतलब कुछ नहीं पता। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली यानी कि डीयू ने अनाउंस कर दी है एक बहुत बढ़िया स्कॉलरशिप सपोर्ट फाइनेंशियल सपोर्ट स्कीम फॉर स्टूडेंट्स, जिसमें आपको 100% फीस वेवर मिलेगा अगर आप फुल टाइम यूजी और पीजी स्टूडेंट्स हैं। गो थ्रू कर लेते हैं इसके क्राइटेरिया के हिसाब से जानने के लिए। तो देखते हैं फर्स्टली कि यू मस्ट बी अ फुल टाइम स्टूडेंट। आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट होने चाहिए। आप अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम करने चाहिए। इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के ही हों, बल्कि किसी भी डिपार्टमेंट में हो सकते हैं। बस इतना है कि आपको यूनिवर्सिटी से करना है और आपकी एनुअल इनकम, आपकी सालाना आय जो है वो 8 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। आपको जो देखिए स्टूडेंट्स जो कि हैं इन दो प्रोग्राम्स में वो एलिजिबल नहीं है, ठीक है। एक्चुअली इन दो में लॉ प्रोग्राम्स एस ओ एल एंड एन सी डब्ल्यू ई पी आर एन एलिजिबल। बाकी इसमें आप एलिजिबल हैं। फ़ी वेवर जो आपको मिलेगा वो अप टू 100% मिलेगा। एक्चुअल फीस और मैक्सिमम और अप टू मैक्सिमम ऑफ लिमिट ऑफ 15,000, ठीक है। अगर आपकी एनुअल इनकम लेस देन 4 लाख रुपीज़ है, उसी तरह से अगर आपकी एनुअल इनकम बिटवीन 4 लाख टू 8 लाख रुपीज़ है तो आपको मैक्सिमम फ़ी लिमिट का मतलब एक्चुअल फीस या अप टू 10,000 रुपीज़ आपको मिल सकता है। ये सारे आपके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। एंड जस्ट आज मैं इसको सबसे फर्स्ट टाइम यूट्यूब पर बता रहा हूँ इसको। देखते हैं इसमें कि बोनाफाइड सर्टिफिकेट का फॉर्मेट क्या होना चाहिए। तो ये होता है बोनाफाइड सर्टिफिकेट का फॉर्मेट, जिसमें कि आपको फिल करके डिटेल्स आपको साइन करवानी है विद द यूनिवर्सिटी हेड और डायरेक्टर, स्टैम्प और सिग्नेचर के साथ में। स्टैम्प और डेट के साथ में ये चेक बॉक्स आपको फिल करना होगा, जो भी आपकी इनकम है उस हिसाब से। इनकम सर्टिफिकेट ज़रूरी है लगना, ठीक है। नहीं, बोनाफाइड सर्टिफिकेट ज़रूरी है लगना। एंड आई गेस इनकम सर्टिफिकेट का भी इसमें होगा कि इनकम सर्टिफिकेट भी लगेगा, आई गेस, बिकॉज होता है जनरली स्कॉलरशिप में, देखेंगे वो आगे। ये रहा लेटेस्ट इनकम टैक्स रिटर्न। अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे। इस स्कीम के तहत इन्होंने 5 ईयर इंटीग्रेटेड लॉ प्रोग्राम्स को इन एलिजिबल कर दिया। मतलब एलिजिबल नहीं है वो इसलिए कि बिकॉज उनको फिनेंशियल सपोर्ट या फी वेवर एट द टाइम ऑफ एडमिशन इन्होंने दे दिया था। एंड ये सारे एफ ए क्यूज हैं। एंड देख सकते हैं आप, द फी वेवर इंक्लूड्स ऑल कंपोनेंट्स ऑफ फीस पेड बाय स्टूडेंट्स एक्सेप्ट एग्जामिनेशन एंड हॉस्टल फीस। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए आपको इस लिंक पर क्लिक करना होगा। एंड जब आप इस लिंक पर क्लिक कर देंगे तो ये एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा आपका। एंड यहाँ पे आपको फिनेंशियल सपोर्ट के लिए जो रजिस्ट्रेशन है वो 23 सितंबर तक फिल करना है इसमें। एंड अगर उससे लेट हो जाता है तो फिर आपको शायद स्कॉलरशिप या फिर ये फ़ी वेवर ना मिले। ध्यान रहे कि आप फुल टाइम स्टूडेंट्स होने चाहिए यूजी और पीजी प्रोग्राम में एट अ डिपार्टमेंट इंस्टीट्यूट सेंटर ऑफ दिल्ली, ठीक है। ये मैंने पहले ही बता दिया है। अच्छा मौका है आप सभी के लिए। स्टूडेंट डिटेल्स में यहाँ पे आपको अपना नेम फिल करना है, यहाँ पे जेंडर फिल करना है, यहाँ पे कैटेगरी फिल करनी है, लाइक अनरिजर्व्ड, ओबीसी, एनसीएल, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, जो भी आपकी कैटेगरी है वो यहाँ पे आप फिल कर देंगे, ठीक है। एंड देन यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर डाल देंगे। लेट से हमने रैंडमली एक मोबाइल नंबर डाल दिया, ठीक है। जब आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो एनुअल इनकम वो पूछेगा। तो ले अगर हमारी जैसे 4 लाख से 8 लाख के बीच में तो हम वो डालेंगे, बिकॉज एक ही ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है जो भी आपकी इनकम है उस हिसाब से। उसी तरह से यहाँ पे आपका रिपीट पेपर बैकलॉग तो नहीं है, वो सब यहाँ पे आपको मेंशन करना है, या फिर आपकी फ़ीस ड्यू तो नहीं है, सबके बारे में बताना है। इसमें आपको डालना है कि आई एम अ स्टूडेंट ऑफ डिपार्टमेंट इंस्टीट्यूट कॉलेज, यस। एंड देन यहाँ पे आपका फादर्स नेम, मदर नेम, रेजिडेंशियल एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, सेमेस्टर, कौन से सेमेस्टर में, अमाउंट पेड एज पर द फीस रिसिप्ट आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। लेट्स से हम डाल देते हैं यहाँ पे जस्ट एग्जाम्पल डाल रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, लाइव फॉर्म फिल कर रहा हूँ आपका, जिस भी तरह से यहाँ पे फॉर्म होता है एक्चुअल में।
जो भी फीस पे करेंगे आप वो यहाँ पे मेंशन कर देंगे। एंड देन डिपार्टमेंट और इंस्टीट्यूट यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे आ ही रहे हैं। सेंटर ऑफ हिंदू स्टडीज़, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, देखिए कितने सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे। जो भी आपको ऑप्शन सही लगे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और भी ऑप्शंस है इसमें बहुत सारे। कोर्स में आपको जो भी आपका कोर्स है यहाँ पे, MA हो गया, इतनी सारी स्ट्रीम्स है, MSc हो गया, M Tech हो गया, है ना। एंड बहुत सारे ऑप्शंस हैं देखिए यहाँ पे। BA हो गया, MBA का भी ऑप्शन है यहाँ पे। लेट्स से हमने ऐसे नेक्स्ट करा, फिर यहाँ पे आप डालेंगे अपना स्टूडेंट नेम। जो भी आपका स्टूडेंट नेम आपने डाला होगा, ध्यान रहे कि आपका स्टूडेंट का ही नेम यहाँ पे डालना चाहिए और उन्हीं का बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पे मेंशन होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हमने नेम और वो डाल दिया। मैं जस्ट एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है, ये एक्चुअल डिटेल्स नहीं है। जस्ट एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझा रहा हूँ। अकाउंट नंबर आप बार बार वेरीफाई कर लीजिए, 2 बार एटलीस्ट। जनरली क्या होता है, अकाउंट नंबर अगर गलत हो जाता है तो फिर दूसरे के अकाउंट में पैसे जा सकते हैं। इस वजह से आपको प्रॉपर डालना है अकाउंट नंबर। एंड लास्ट पेज है इसका ये, कि फ़ी वेवर के लिए ये सारे डॉक्यूमेंट्स ज़रूर आपको सबमिट करने हैं विद ऑनलाइन एप्लीकेशन। ठीक है, ये ऑनलाइन फॉर्म है। सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ, इसमें एनुअल इनकम के लिए लगेगी। देन पैन कार्ड लगेगा। ड्यूली अंडरटेकिंग का फॉर्म आपको उनकी वेबसाइट से मिल जाएगा, वहाँ से आप उसको डाउनलोड करके फिल कर सकते हैं। बोनाफाइड सर्टिफिकेट मैंने शुरू में बता ही दिया। मार्कशीट ऑफ द लेटेस्ट एग्जामिनेशन, सेल्फ असिस्टेड कॉपी ऑफ लेटेस्ट फीस रिसिप्ट, सेल्फ असिस्टेड कॉपी ऑफ बैंक पासबुक शोइंग द स्टूडेंट नेम। इसमें आप या तो पासबुक की फ़ोटो कॉपी डाल सकते हैं या कैंसिल चेक, बिकॉज इट इज़ नेसेसरी, बिकॉज वेरीफाई करना होता है बैंक अकाउंट डिटेल्स, तो ये चीज़ें लगती हैं। या तो आप अपना कैंसिल्ड चेक दे दीजिए या फिर सेल्फ अटेस्टेड कॉपी और बैंक पासबुक जो भी। और फिर आप सबमिट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। इतना सिंपल प्रोग्राम, इतना सिंपल सा प्रोसीजर था ये। लास्ट डेट जो है इसकी वो 23 सितंबर 2025 है। अभी भी बहुत दिन है आपके पास, कर सकते हैं आप अप्लाई। एटलीस्ट एक वीक से ज़्यादा है आपके पास।